चलो सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। कुंदन क्या सर लाइव आइएगा कि नहीं? जरूर आएंगे यार। नहीं आने का चांस ही नहीं बनता ना। जब आपको कह दिया तो आएंगे ही। अरे ये बात हो सकती है कि लेट हो सकती है क्योंकि शाम में 6:15 तक लगभग क्लास ही रहता है। उसके बाद क्वेश्चन सेट करना, फिर आपके बीच आना तो होगा ही। आ भी गए विमलेश, ए प्रिंस, सभी लोग को गुड इवनिंग। आरती, आर्यन, सभी लोग को गुड इवनिंग। गोल्डन प्राउड, आर्यन, सभी के साथ आशीर्वाद है बाबू। राहुल गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो तो सबसे पहले फटाफट से शेयर कर दो यार, उसके बाद बातें करेंगे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेक्टर प्रोडक्ट का क्लास ही से सवाल आता जाता है। गुड इवनिंग सबको। आलोक, राहुल, राजेश, आरुष, हाँ, आरू, क्रिकेट शॉट, सभी को, सिद्धार्थ, सभी को, सबको गुड इवनिंग। पीयूष सर, ओनली फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स बता दीजिए। अलग से क्लास लगा दूंगा। अभी तो फॉर्मूला तो कल इसका बताए थे, क्रॉस वाला। अलग से क्लास लगा दूंगा। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करवाएंगे नहीं तो सारा फॉर्मूला उसमें आ जाएगा अपने आप, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो काम कर देंगे। कुंदन गोड़लागी सर जी, आशीर्वाद बाबू आशीर्वाद। दिलीप राज गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ऋषिकेश, राजेश, शुभम, चल फटाफट से शेयर कर दे फटाफट से। जल्दी जल्दी। सचिन, शुभम, सूरज, सब लोग गुड इवनिंग। मोस्ट स्टडी पॉइंट, सब गुड इवनिंग। नवीन गुड इवनिंग, कुंदन गुड इवनिंग, आर्यन, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से शेयर कर दे बाबू पहले, और लाइक कर दे, जल्दी जल्दी लाइक कर दे, लाइक कर दे। अरे एक दो क्लास का वेक्टर और हम लोग का रह गया, तो इसको अच्छे से पहले सीख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसा देखेंगे, हो सकता है तो आज ही क्रॉस वाला समाप्त कर दें, या अगर आज नहीं हो पाया तो कल समाप्त कर देंगे। फिर एक क्लास का वो वाला रह जाएगा आपका, इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो खत्म करके उसके बाद हम लोग चलेंगे। केवल वीवीआई जो है उसको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रह जाएगी, उसके बाद केवल वीवीआई चलेगा। फटाफट से शेयर करो जल्दी जल्दी। रोशन, लव यू ऑल। सोनू, दीपक, सब लोग को गुड इवनिंग। हिमांशु, एसके जेड स्टेटस, सबको गुड इवनिंग। तो आगे चलना चाहिए, काफी लेट हो रहा है यार। आगे चलो, फिर लेट हो जाएगा। तो दिख रहा होगा आप लोग को, और आवाज भी क्लियर जा रही होगी, और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ लगता है यार। चलो तो चलते हैं आगे। सभी भाई ध्यान देंगे। कहता है मॉड ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला, मॉड ए क्रॉस बी निकालो। ए का मान दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मॉड तभी निकाल पाएंगे ना जब ए क्रॉस बी मेरे पास होगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद हम मॉड निकालेंगे इसका। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं बाबू। ध्यान से देखोगे, सभी लोग ध्यान से देखोगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, मजे मजे में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालोगे परीक्षा में? तो ऐसे लिखेंगे, गिवन आया ए बराबर क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ 3i माइनस 2j प्लस 2k। जरा सा मिला लेते हैं, अगर एनसीईआरटी की बुक होगी पास में उपलब्ध तो। नहीं दिख नहीं रही है यार, कोई बात नहीं है, जो रहेगा उसी को बना देंगे। मुझे लग रहा है जो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं, जो रहेगा उसी को बना देना, तरीका ही रहेगा। ए क्रॉस बी निकालने पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा ना तो उसका मॉड भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो नाउ अब जो है हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बाबू? ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले लिखेंगे आई जे के। कल ये सब बातें हो गई थी। ए क्रॉस बी जब भी निकालना है पहले आई जे के, फिर ए वाले कंपोनेंट 1 माइनस 7 प्लस 7, फिर बी वाले कंपोनेंट 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 और प्लस 2। तो अब जो है इसको हम लोग को बनाना है, तो बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये जो भी सवाल लिखा हुआ है इसको बना लेते हैं। जब ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहेगा तो आई जे के, फिर ए वाले कंपोनेंट लिखोगे 1 माइनस 7 7, फिर बी वाले कंपोनेंट 3 माइनस 2 2। तो बच्चों अब जो ये है हमारा क्या हो जाएगा, पहले रो से इसका विस्तारीकरण करेंगे, पहले रो से इसका एक्सपेंशन करेंगे, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ उस डिटरमिनेंट का विस्तार करेंगे। तो इसमें तीन चीजें आएगी, एक तो आपका आ जाएगा आई कैप आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपका जे कैप आ जाएगा, और तीसरा आपका आ जाएगा के कैप। तीनों लिखाएगा, पहले से तोड़ोगे आई कैप भी, जे कैप भी, के कैप भी। और इसके चिन्ह देख लो, चिन्ह कैसे होते हैं, प्लस, अगला माइनस, फिर अगला क्या होता है प्लस। साइन भी लिख दिया, पहले आपने आई लिखा, जे लिखा, फिर के लिखा, और साइन प्लस माइनस प्लस। तुम बोलोगे अब आई वाला आप छिपा दो, आई के साथ कौन लिखाएगा, आई का खड़ा छिपा दो, आई का पड़ा छिपा दो। तो ये हुआ आई का खड़ा,
खड़ा छिपाया, ये आई का पड़ा, छिपाने के बाद जो कुछ बचा ना उसको तिरछा गुना करके घटाना है। तो देखो क्या बच रहा है, -7 और 2 तो -14, इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो ये होगा -14, इसको गुना करोगे तो ये -14 देगा, लेकिन घटाव में बाद वाला चिन्ह बदलता है तो मिलेगा -14, इधर से +14 मिल जाएगा। तो -14 मिल जाएगा +14। सबसे पहले टाइम से तुम लोग जुड़ा करो। बहुत सा बच्चा ऐसा है जब पूरा बता देंगे तो कहेगा सर एक बार फिर से इसको बता दीजिए। तो आप लोग टाइम से जुड़ोगे, जब भी मैं आता हूँ समय अगर जुड़ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भी उस समय जुड़ते हो तो टेंशन मत लेना। आप अगर मैं आगे बढ़ भी जाता हूँ ना तो आप क्लास को पीछे करके देखोगे, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो आई के साथ क्या लिखाएगा वो मैंने लिख दिया है। अब जे के साथ क्या लिखाएगा, इसके लिए जे का खड़ा, जे का पड़ा छिपा देंगे, इसको छिपा दिया, बाकी तिरछा गुना करो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 -21, तो ये हो गया आपका 2 -21। और के साथ क्या लिखाएगा ये जानने के लिए के का खड़ा छिपा दो, के का खड़ा ये वाला हो गया, के का खड़ा हो गया, के का पड़ा छिपा दो, के साथ जो खड़ा उसको छिपाओ, के साथ जो पड़ा है उसको छिपाओ, तो छिपाओगे तो ये आएगा -2 गुना कर घटाएंगे -2 और ये आएगा आपका ये -2 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा जानते हो, आएगा तो -21 लेकिन घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, तो -2 +21, -2 ये वाला इधर से +21 आएगा। +21 इसलिए आएगा कि जब भी हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो भाई यहाँ पे जो आ गया है आपका 0i का आ गया है और माइनस ये आएगा आपका -19 भाई, तो -19 आएगा तो -1 पहले से लगा हुआ, एक माइनस ये देगा +19 जे कैप और +21 में से 2 जाएगा 19 के कैप, तो ये आ जाएगा आपका, ये आया है a क्रॉस b आया है, ये आया है हमारा a क्रॉस b। हमें a क्रॉस b निकालने के लिए तो बोला नहीं था, हमसे बोला गया था निकाल दो मॉड a क्रॉस b निकाल दो, यानी a क्रॉस b का मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को पता है मॉड निकालने का तरीका। पहले मैं लिख देता हूं मॉड a क्रॉस b। मॉड निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर तो 0 स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर तो 19 स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर 19 स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 361 और ये हो जाएगा ये भी 361 आ जाएगा। मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, जगह नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुने 361 और 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19 और √2, कुत्ता कुत्ता 2 कुत्ता, तो कुत्ता कुत्ता 2 कुत्ता, तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, इसका निकल जाएगा। यही आपका आंसर है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक सामान्यतः, कल मैंने एक वीडियो इसका डाला था जो सवाल पूछा गया, 5 साल लगातार इससे सवाल आया है, a क्रॉस b निकालने से। मॉड निकालने के लिए नहीं बोला, थोड़ा एक लाइन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं। जो आपकी परीक्षा में जो आया है ना वो वाला में क्या है कि लगातार 5 साल a क्रॉस b निकालने के लिए बोला, तो a क्रॉस b निकालने का एक फॉर्मूला है। परीक्षा में भी ऐसे लिखना, पहले गिवन देकर a दे देंगे, उसके नीचे b लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे a क्रॉस b का, तो ये क्या होता है i j k और फिर a का कंपोनेंट, तो a का कंपोनेंट क्या होगा 1 -7 +7, नीचे b का कंपोनेंट 3 -2 +2। कल इस पे वीडियो भी डाले 6 मिनट का, 5 साल पूछा हुआ, आप उसके टाइटल से पकड़ लोगे, 5 बार पूछा हुआ प्रश्न। कल हम लोग लास्ट में इसका डिस्कशन भी किए हैं। उसके बाद जब लिख लोगे i j k और a वाला कंपोनेंट और b वाला कंपोनेंट, इतना लिखने के बाद जो है आप 3 डब्बा बना लोगे, एक में i डालोगे, एक में j डालोगे, एक में k डालोगे, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं। अब उसके बाद साइन डाल देना, प्लस माइनस प्लस, ये काम कर लोगे। अब आई के बगल में क्या लिखाएगा, आई का खड़ा, आई का पड़ा, इसको छिपा दो और बाकी जो बचा तिरछा गुना करके घटा दो, -14, उसमें घटाएंगे फिर -14, तक घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, बाद वाला प्लस होगा। फिर अब जे के साथ क्या लिखाएगा, तो जे का जो खड़ा है और जे का जो पड़ा है दोनों को हटा देंगे, तो जे का खड़ा ये वाला हट गया और जे का पड़ा ये वाला हट गया, तो 1 × 2 तो 2 और इसको करोगे तो -21 आएगा। अब के साथ क्या लिखाएगा, के साथ भी कुछ लिखाएगा, तो के का खड़ा और के का पड़ा, इसको गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 और इसको -2 और उधर से घटाओगे तो -21, लेकिन घटाव में चिन्ह बदलता है +21। और भाई साहब ये जो आपका रिजल्ट है आपके सामने आ चुका है। तो ये जो निकला ना, ये जो यहाँ तक आया है ये a क्रॉस b है। परीक्षा में ये निकालने के लिए आपको देता है 2 नंबर का, हर साल आता है। मॉड निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, इसका मॉड निकालना है तो आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आ गया सभी भाई कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए आइए। गुड इवनिंग के जी, शुभम। अगले लाइव क्लास में आपका आवाज बहुत अच्छा लग रहा था।
अच्छा, पीछे वाला पढ़ा है ऋषिकेश शर्मा, कोई बात नहीं। बबलू आप पीछे करके देख लेना, 2 बार इसको बता चुका हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोले हम अभी जुड़े फिर से बताए, कोई बात नहीं है। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कल कमेंट करना, मैं इसको बता दूंगा। 2 बार अभी बता दिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डिटरमिनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, आगे भी यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। चलिए, चंदन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स। चलिए, वेलकम वेलकम। हाँ, डिटरमिनेंट जैसा बाबू, मैट्रिक जैसा नहीं है। शत्रुघ्न बोल रहा मैट्रिक्स जैसा, मैट्रिक जैसा नहीं है। हाँ चलिए, उसी लैंग्वेज में बोलिए, और वो वीडियो आएगा ना तो उसी लैंग्वेज में आएगा, आप टेंशन मत लो, समझ गए ना। हाँ, आगे चलिए। पी वाई क्यू का सीरीज करवा दीजिए, पीयूष बोल रहे हैं। ओके पीयूष, ये जरूर करवा देंगे पी वाई क्यू का सीरीज, आप टेंशन नहीं लो, जो समय बच रहा है बस इसमें 2-3 दिन आप चलो ना, ये चैप्टर समाप्त हमारा होने दो पहले, कम से कम इस चैप्टर को बोले थे इसको पढ़ा देते हैं। इसको पढ़ाने के बाद पी वाई क्यू का सीरीज ही आएगा और ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा, दोनों सीरीज लेकर चलेंगे हम लोग साथ साथ, तो आप डरो नहीं, यहां से आगे चलो। अगला सवाल देखते हैं, हो गया ये 1 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कहता फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। कहता फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई वेक्टर निकालना है। कैसा वेक्टर निकालना है? इकाई वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। एक ऐसा इकाई वेक्टर निकालना है जो दोनों वेक्टर पे लंब है। तो मैंने कहा था आपको कि a क्रॉस b जो होता है वो a पर भी लंब होता है और b पर भी लंब होता है। ये सवाल भी अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में इसको आना ही आना है। करा एक इकाई वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, a प्लस बी पर भी a माइनस बी पर भी। तो पहले a प्लस बी निकाल लो और a माइनस बी निकाल लो, उसके बाद बतियाएंगे। तो a प्लस बी अगर आप निकालोगे, यहां से a प्लस बी अगर आप निकालोगे, मैं लिख देता हूं यहाँ हियर, a प्लस बी निकालोगे, जोड़ देते हैं डायरेक्ट, आई वाला से, तो 3 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जे वाला से, तो 2 और 2 भी 4 हो जाएगा, और के वाला से, तो ये हो जाएगा 0 के हो जाएगा। चलिए आइए, a माइनस बी भी निकाल लीजिए आप। a माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आई का, 2 जे में से 2 जे जाएगा, 2 जे में से 2 जे घटाओगे 0 जे का, और 2 के में उसको घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 के कैप। हमने a प्लस बी निकाला है, हमने a माइनस बी निकाला। हमारे किसी भी भाई को ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी कैसे निकाला। a प्लस बी निकालने के लिए a और b को जोड़ दिए, आई वाला में 4 आई का, जे वाला में 4 जे का, के वाला में कट गया, के और के कट गया। अब यहां आ जाओ, a माइनस बी निकालेंगे, आई वाला में घटाएंगे 2 आई का, जे वाले में घटा दो 0 जे का, के वाले को जब घटाओगे तो बदलेगा 4 के का। a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया। कहता क्या है? कहता है एक इकाई वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है। किस पर लंब है भाई? दोनों पे लंब है, a प्लस बी पर भी लंब है, a माइनस बी पर भी लंब है। तो कल के क्लास में चर्चा कर रहे थे कि a क्रॉस b जो होता है वो दोनों पे लंब होता है। तो दोनों पे लंब कौन होगा? जो उसका क्रॉस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना है ए वेक्टर परपेंडिकुलर, एक वेक्टर जो लंब है, किस पे लंब है? परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक वेक्टर जो दोनों पे लंब है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस पे जो भी लंब होगा वो इसका क्रॉस होगा। कल बताए थे कि a क्रॉस b जो होता है, a पर भी लंब होता है, b पर भी लंब होता है। मान लो ये a है और ये हमारा b है, तो a और b दोनों पे लंब कौन होगा? a क्रॉस b। इसका क्रॉस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी। ये वाला आपको निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b और a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। क्रॉस जो होगा ना इसका, जिसे कल हम पढ़ाए थे, जो आप कल वाला क्लास नहीं किए हैं वो कल वाला क्लास जाके देख लीजिए तो अच्छा लगेगा समझने में इसको। कल वाले क्लास में डिस्कस हुआ था कि a क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है, a क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो a पर भी लंब होता है और b पर भी लंब होता है। कल चर्चा हुई है इस बात पे भी कि a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b a पर भी लंब होगा, b पर भी लंब होगा। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो एक वेक्टर जो लंब है दोनों पर, a पर भी b पर भी, तो a क्रॉस b, ऐसा मैंने लिखा है। तुम बोलोगे अब निकालना पड़ेगा इसको, कोई विकल्प नहीं है। निकालने का तरीका भी तो आपको जानते ही, आप लोग जानते ही हैं कैसे निकलता है। आई
जे के, उसके बाद क्या होगा a प्लस बी वाला, a प्लस बी वाला क्या है 4 4 0, उसके बाद कौन होगा a माइनस बी वाला क्या है 2 0 4। ये हमने क्रॉस निकाला है। क्रॉस निकालेंगे तो वो वेक्टर मिलेगा जो दोनों पे लंब होगा, दोनों पे लंब वाला वेक्टर मिलेगा। अब फिर इकाई वेक्टर निकालने बोल रहा है, वो भी निकाल देंगे। एनसीईआरटी बाबू दिमाग हिला देता है, ध्यान से देखोगे एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पिछला क्लास आपने किया नहीं, यहां से जुड़ गए तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले पिछला क्लास कीजिए जाकर। चलो आ जाओ, कैसे निकलेगा ये, तीनों लिखाएगा, आई भी लिखाएगा और जे भी लिखाएगा और उसके बाद जो है के भी लिखाएगा, तीनों लिखाएगा, तीनों लिखाता है। यहीं से तो हम लोग खोलेंगे इसको, आई भी लिखाएगा, जे भी लिखाएगा, के भी लिखाएगा। साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद आई के साथ कौन लिखाएगा, आई का खड़ा और आई का पड़ा, ये दोनों छिपा देंगे तो 16 माइनस 0, 16 माइनस 0। जे के साथ कौन लिखाएगा, तो जे का खड़ा और जे का पड़ा दोनों छिपा देंगे, 16 माइनस 0, 16 माइनस 0। चलिए आइए, के साथ कौन लिखाएगा, के साथ लिखाएगा जानते हैं कौन, के का खड़ा और के का पड़ा छिपा देंगे, तो छिपा देंगे तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, कैसे 8 आ जाना रहा ना, 0 माइनस 8। फाइनली जो आया बाबू कितना आया, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप अब माइनस 8 के कैप। ये एक वेक्टर आया है, एक वेक्टर आया है जो किसके दिशा में है, एक वेक्टर आया है जो दिशा सब नहीं है, जो दोनों पे लंब है। सवाल पढ़ो फिर से, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, अकबका के नहीं। कहना फाइंड एक इकाई वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे, ईच ऑफ द वेक्टर, प्रत्येक वेक्टर पे लंब है, a प्लस बी पे भी और a माइनस बी पे भी। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी पर भी लंब हो और a माइनस बी पर भी लंब हो। तो सिंपल सा बात है, जो दोनों पे लंब होगा वो दोनों का क्रॉस होगा। तो आप पहले a प्लस बी निकाल लो, दोनों को जोड़ के, दोनों को घटाकर a माइनस बी निकाल लो, और जो दोनों पे लंब होगा दोनों का क्रॉस होगा। कल ही पढ़ाए थे, ए क्रॉस बी ए पर भी लंब होता है और ए क्रॉस बी बी पर भी लंब उठाएंगे तो 2 0 4। देख लो, अब इसका मैंने निकाला है आई जे के, तीनों लिखाएगा, आई के साथ इसका खड़ा पड़ा गायब 16 माइनस 0, जे के साथ जे का खड़ा पड़ा गायब, खड़ा पड़ा गायब तो 16 माइनस 0, के साथ के का खड़ा के का पड़ा गायब 0 माइनस 8, 0 माइनस 8। तो ये रिजल्ट आया है। ये मैंने निकाला है, इस वेक्टर को निकाला, ये मैंने यूनिट वेक्टर नहीं निकाला, एक वेक्टर जो दोनों पे क्या है लंब है उसको मैंने निकाला। तो एक वेक्टर दोनों पे जो लंब होगा उसका क्रॉस होगा। अब करा इकाई वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, इकाई वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, ठीक है। सो ए यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इकाई वेक्टर परपेंडिकुलर टू जो दोनों पे लंब है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पे लंब है तो वेक्टर क्या होता है, इसका क्रॉस होता है। तो वेक्टर होता है इसका क्रॉस, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। एक वेक्टर जो a और b दोनों पे लंब होता है वो दोनों का क्रॉस होता है। अब बोला इकाई वेक्टर, जब इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, किसी भी वेक्टर को इकाई वेक्टर बनाया जा सकता है, उसके मॉड से भाग दे देंगे, इसके मॉड से भाग दे देंगे, बटा में क्या आ जाएगा a प्लस बी अक्रॉस a माइनस बी, इसका मॉड, इसका क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, मान देना पड़ेगा बाबू, कोई उपाय नहीं। इसका मान तो आपने निकाल ही लिया, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका मान तो अभी आप निकाले थे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, अब बटा में इसी का मॉड, तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब मेरे पास स्पेस बच नहीं रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन करके आएगा वही उत्तर होगा। नीचे होगा 256 और 256 512 है, अब 512 और 64 576, तो नीचे 576 का वर्गमूल निकालोगे तो नीचे कुल मिलाकर आ जाएगा 24। 24 आने के बाद 8 कॉमन लेके काट देना है, 8 कॉमन लेके काट देना है,
वही हमारा आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी हो गई, ये जोड़ जोड़ के 16 का स्क्वायर 256, फिर 16 का स्क्वायर फिर 256 और 8 का स्क्वायर 64, 576, इसका वर्गमूल 576 का 24, अलग अलग कर देना बाबू, या 8 कॉमन लेके काट देना, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर से मैं इसको बता देता हूं, एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, फॉर्मूला भी याद रखोगे, फॉर्मूला अभी अभी लिखा देता हूं आपको। कह रहा था कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक इकाई वेक्टर निकालो जो लंब है, किस पर लंब है, ईच ऑफ द वेक्टर, प्रत्येक वेक्टर पे लंब है। आपको अगर दिक्कत होती है इंग्लिश के साथ, आज टाइपिस्ट ने इंग्लिश में टाइप किया है, अगर आपको इंग्लिश के साथ दिक्कत होती है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप हिंदी वाली अपनी बुक लेकर बैठे, जो मैं हिंदी में बोलूंगा वही रहेगा उसमें। कहता है इकाई वेक्टर निकालो जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पे लंब है, जहां a और b का मान दिया हो, तो दोनों पे लंब जो होगा ना उसका क्रॉस होगा, याद कर लो, दोनों पे लंब कौन होगा, उसका क्रॉस। कल बताए थे कि a क्रॉस b जो है वो a पर भी लंब होता है और a क्रॉस b जो है वो b पर भी लंब होता है, तो दोनों पे लंब कौन, उसका क्रॉस होगा। तो क्रॉस को मैं बाद में निकालूंगा, पहले वेक्टर तो निकाल लो फिर क्रॉस निकाल दूंगा। तो मैंने पहले a प्लस बी निकाला, उसके बाद मैंने a माइनस बी निकाला, और उसके बाद दोनों पे एक वेक्टर निकालना है बाबू, एक वेक्टर निकालना जो दोनों पे लंब है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू दोनों पे लंब, तो दोनों का क्रॉस। क्रॉस कैसे निकलता है, आई जे के, फिर a प्लस बी वाला कंपोनेंट, पहला वाला कंपोनेंट 4 4 0, दूसरा वाला कंपोनेंट 2 0 4, इसका डिटरमिनेंट निकाला, एक वेक्टर निकल गया जो दोनों पे लंब है। उसके बाद वेक्टर निकालने नहीं बोला था, इकाई वेक्टर निकालने बोला था। तो जो इकाई वेक्टर होगा जो दोनों पे लंब होगा, तो देखो दोनों पे लंब तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, दोनों पे लंब उसका क्रॉस। इकाई कहेगा निकालने के लिए, जिसको इकाई में बदलने के लिए बोलेगा उसके मॉड से भाग दे देंगे, तो उसी के मॉड से हमने भाग दिया है, यहाँ मॉड निकाला है। मॉड कैसे निकलता है, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, ये रिजल्ट 24 आएगा, 8 कॉमन लेके काट देंगे, बस यही आपका रिजल्ट है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। देख रहे हो ना विनोद सर, देख रहे हो ना रोहित सर, कभी भी ऑनलाइन आ जाते हैं। अच्छा चलिए सर, हिंदी मीडियम में प्लीज सर। तो बाबू कुछ इंग्लिश में तो ऐसा लिखा नहीं है, ए वेक्टर को सदिश हम लोग लिख सकते हैं, एक वेक्टर जो दोनों पे लंब है, a प्लस बी पर भी और a माइनस बी पर भी, दोनों पर जो लंब है उसकी परिभाषा यही होती है। मैं लिखा देता हूं आपको, फॉर्मूला लिखा देता हूं। यूनिट वेक्टर बोलते हैं इकाई सदिश को, तो एक इकाई सदिश जो दोनों पे लंब है। इतना हिंदी बोल दिया हूं कि आप इसका नोट्स बना सकते हो। मैं हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं करता हूं, बात होती है कि अब जिसमें बुक मिल गया, जिसमें क्वेश्चन मिल गया, उसी से बता देना होता है। तो इतना हिंदी में बोल देता हूं कि आप आसानी से उसका नोट्स बना लो। सबसे पहली बात तो केवल देखने से काम चलेगा नहीं, आपको इसका नोट्स भी बनाना चाहिए। तो ये मैंने बना दिया है, आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, थोड़ा लिख लेना, स्क्रीनशॉट पीछे करके ले लेना बाद में भी। चलो, एक वेक्टर perpendicular to both, a vector perpendicular to both a and b, a and b, हिंदी में एक सदिश जो a तथा b दोनों पर लंब हो, एक सदिश जो a तथा b दोनों पर लंब हो, a तथा b दोनों पर लंब हो, एक सदिश जो a तथा b दोनों पर लंब हो। तो ए तथा बी दोनों पर कौन लंब होगा बाबू, ए और बी दोनों पे लंब होगा, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए पर भी लंब होता है और बी पर भी लंब होता है। ऐसे आगे की किताबों में देखोगे लैम्डा ए क्रॉस बी, बात देखिए। तो एक सदिश जो ए और बी दोनों पे लंब होगा वो कौन होगा, ए क्रॉस बी। कभी भी आपको बोल देता है कि एक वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, आप दोनों का क्रॉस निकाल देना बस। इसी में अगर यूनिट वेक्टर जोड़ देगा ने, यूनिट वेक्टर अगर बोल दिया, यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, हिंदी में इसको अगर लिखना होगा ए एंड बी, अगर हिंदी में लिखना होगा तो इकाई सदिश, इकाई सदिश, एक इकाई सदिश जो ए तथा बी दोनों पर लंब हो, जो ए तथा बी दोनों पर लंब हो, ए तथा बी दोनों पर लंब हो, इकाई सदिश जो ए तथा बी दोनों पर लंब हो। अगर ये निकालना होगा तो दोनों पर लंब कौन होगा, तो ए क्रॉस बी। जहां इकाई सदिश बोलेगा तो उसके मॉड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इकाई सदिश बोलेगा तो उसके मॉड से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर इकाई सदिश बोला तब, इकाई सदिश बोलेगा तो उसके मॉड से क्या करना है, भाग दे देना है।
रिमेंबर प्लीज, कभी भी ये सवाल घूम घूम के आपको तंग कर सकता है, आपको तंग नहीं करे इसलिए बता दिए। अगर कोई भी दो वेक्टर देके बोल दे आपसे एक तीसरा वेक्टर निकालो जो दोनों पे लंब है, तो समझ लेना आपकी क्रॉस निकालने के लिए दिया है, खुश हो जाना, आसानी से उसको निकाला जा सकता है। क्रॉस निकालने पे 2 क्वेश्चन अभी हम बताए, कल भी सवाल दिए थे 5-6 मिनट का। आप कल वाला वीडियो देखो, 5 साल पूछा हुआ सवाल है क्रॉस का, क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। अरे यार क्या आ गया, ये कहां से जाएगा, छोड़ो। हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से आगे चलते हैं। एक वेक्टर जो दोनों पे लंब होगा वो क्या होगा, जवाब दो कमेंट बॉक्स में। एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, एक वेक्टर जो दोनों पे लंब है, ए पर भी लंब है, बी पर भी लंब है। चलिए बढ़िया आगे, हाँ बढ़िया आगे, हमको आता है। क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, चंदन बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है एक इकाई वेक्टर निकालो, हिंदी में अगर लिखना तो आप लिख सकते हो, या फिर मेरी वॉइस को भी सुन लो, बाद में लिख लेना। इकाई वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर, जो लंब है, दोनों पे लंब है। इकाई वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर लंब है। तो वही बात तो बोले कि ये जो इकाई वेक्टर जो दोनों पे लंब होगा, वो होगा क्या, इकाई वेक्टर जो दोनों पे लंब होगा वो क्या हो जाएगा, जो दोनों पे लंब होगा, दोनों का क्रॉस बटा दोनों का मॉड। इकाई वेक्टर दोनों पे जो लंब होगा, चलिए क्रॉस होगा। ओके, यहां से आगे चलने का टाइम आ गया बाबू, यहां से आगे चलेंगे हम लोग, यहां से आगे चलेंगे। चलिए बढ़िया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, कह रहा कि एक इकाई वेक्टर है, मेक्स एंगल्स π/3 विथ आई कैप। वो आई कैप के साथ π/3 एंगल बनाता है, π/4 विथ जे कैप के साथ π/4 बनाता है, और एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है के कैप के साथ। ये क्वेश्चन पुनः इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, कुछ क्वेश्चन बिना लैंग्वेज वाला है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं उसका हिंदी करके समझा देता हूं, आप ध्यान दोगे समझ जाओगे, बाद में आप बुक लेके नोट भी कर सकते हो। कह रहा कि एक इकाई वेक्टर जो है, एक इकाई वेक्टर जो है वो बनाता है, मेक मतलब होता है बनाता है, एक इकाई वेक्टर बनाता है, एक इकाई वेक्टर, एक इकाई वेक्टर जो है, एक इकाई सदिश जो है, एक इकाई सदिश जो है बनाता है, क्या बनाता है, कोण बनाता है। क्या बनाता है, कोण। π/3 बनाता है किसके साथ, आई कैप के साथ, आई कैप के साथ जो है π/3 बनाता है। आई कैप के साथ क्या बनाता है, आई कैप के साथ π/3 बनाता है। ये कहां से आ रहा है, सिलेक्शन तो एक इकाई वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप, आई कैप के साथ π/3 बनाता है, π/4 विथ जे कैप के साथ बनाता है π/4, और एक्यूट एंगल बनाता है, किसके साथ बनाता है एक्यूट एंगल, और एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं न्यून कोण को, एक न्यून कोण बनाता है, एक न्यून कोण बनाता है किसके साथ, के कैप के साथ। कहता है देन फाइंड क्या लिखा है, फाइंड थीटा, थीटा का मान निकालो, एंड हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए, और ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे। जरा समझा देता हूं इसको हिंदी में, इस सवाल को अगली बार से हिंदी में टाइप करवाऊंगा, लैंग्वेज वाला रहेगा तो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कहता एक इकाई सदिश है, वो बनाता है, मेक मतलब बनाना, क्या बनाता है, कोण बनाता है। इकाई सदिश जो है कोण बनाता है, कैसा कोण बनाता है, तो π/3 बनाता है किसके साथ, आई कैप के साथ, π/4 बनाता है किसके साथ, जे कैप के साथ, और एक्यूट एंगल न्यून कोण बनाता है एक के कैप के साथ। तो बोलता फाइंड थीटा, थीटा जो न्यून कोण है एक्यूट एंगल थीटा, कहता फाइंड थीटा। ठीक, मुझे पता नहीं थीटा क्या होगा, मैं निकाल देता हूं। जब इकाई वेक्टर बोल रहा तो मान लिया कि जो हमारा वेक्टर है, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, जो हमारा वांछित सदिश है, उसको मैंने माना r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। मान लिया यही वेक्टर हमको चाहिए, जो निकालने के लिए दिया है यही वाला वेक्टर है। अब कह रहा है कि इकाई वेक्टर है, चूंकि 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 r जो है इकाई वेक्टर है, r इज यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है यार, इकाई वेक्टर है, इसलिए r जब इकाई वेक्टर होगा, इसका जो मॉड होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है अंडर रूट, मॉड कैसे निकालते हो, आई वाले का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस जे वाले का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, प्लस के वाले का स्क्वायर, के वाला कौन है, जेड स्क्वायर, बराबर क्या होगा 1।
स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1 हो गया। चलो आ जाओ, मेरी बात सुनो। करा मेरे पास एक इकाई वेक्टर है, वो इकाई सॉरी उसका नाम ए दिया हुआ है, तो नाम तो मानने की जरूरत भी नहीं, नाम तो हम लोग ए ही रख देते हैं ना, नाम हम लोग यहाँ पे ए ही रख देते हैं, नाम हम लोग ए ही रख देते हैं। आर काहे रखे भाई, हमने पढ़ा ही नहीं कि इकाई वेक्टर दिया हुआ उसका नाम ही ए है, तो मैंने मान लिया ए बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। क्योंकि ए हमारा इकाई वेक्टर है, इसलिए ए का जो मॉड होगा ना वो मॉड 1 होगा, क्योंकि इकाई वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, एक समीकरण हमने बना लिया है, बहुत अच्छे से एक समीकरण बन गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो ये बोल रहा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, लंबा हो जाएगा तो होने दो इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आई कैप के साथ जो कोण बनाता है ना, वो वेक्टर जो हमारा वेक्टर आया है, यही वेक्टर आया है ना, आई कैप के साथ कौन सा कोण बनाता है, π/3 कोण बनाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई कैप के साथ π/3 कोण बनाता है, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। cos थीटा क्या होता है, दोनों का डॉट, दोनों π/3 बनाता है यार, थीटा हमारा π/3 है, cos थीटा, तो दोनों का डॉट, तो किसका किसका डॉट, तो आई कैप का डॉट और आपका वेक्टर ए का डॉट, दोनों का डॉट, तो आपका हो जाएगा ए डॉट आई बटा दोनों का मॉड, मॉड ए और मॉड आई। मेरी बात को समझना, थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैंने पहले फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को यहां से आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है कि इकाई वेक्टर जो है एंगल बनाता है π/3 किसके साथ, आई कैप के साथ। इकाई वेक्टर का नाम ए है, ए और आई कैप का कोण π/3, π/4 बनाता है जे कैप के साथ, और एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, के कैप के साथ। थोड़ा समय दोगे तभी बनेगा। तो एक वेक्टर जो है, देखो ये 3 अक्ष मान लो हमारे हो गए एक्स वाई जेड, कुछ भी हो गया, 3 अक्ष एक्स वाई जेड हो गया। कोई भी वेक्टर अगर लोगे ना तो कोण तो वो बनाएगा ही ना, एक्स वाई जेड, अगर ये हमारा एक्स वाई जेड है, अब बीच में आप कोई वेक्टर ले लो, बीच में आप कोई भी वेक्टर ले लोगे तो तीनों के साथ तो कोण बनेगा ही। आप देख सकते हो तीनों के साथ कोण बनेगा, ये हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जो भी हो गया ये। अब यहाँ पे देखो, अब ये वेक्टर मैंने बनाया तो तीनों के साथ कुछ ना कुछ कोण ये वेक्टर हमारा बनाएगा। तो कह रहा कि आई कैप के साथ बना रहा है π/3, जे कैप के साथ बना रहा है π/4, और एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है के कैप के साथ। तो कह रहा है फाइंड थीटा, पहला टारगेट है थीटा निकालो, तो निकाल देते हैं थीटा। तो मैंने कहा कि चलो ये वेक्टर को मैंने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब चूंकि ए हमारा इकाई वेक्टर है, ए के बारे में दिया हुआ इकाई वेक्टर है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 1। अब इसका मॉड कैसे निकालोगे, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर। तो आई वाला क्या है एक्स, जे वाला क्या है वाई, के वाला क्या है जेड का स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर हटा दे, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, यहां तक आ गया। अब कह रहा है कि जो कोण था किसके बीच का, ए का और आई कैप के बीच का कोण कितना था, π/3 था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना यार, दोनों के बीच का कोण कितना था, π/3 था। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि कोण वाला फॉर्मूला क्या था, cos थीटा, तो थीटा तो π/3 है, तो कल पढ़ाए थे, कल डॉट में दोनों का डॉट और बटा में दोनों का मॉड, तो दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। अब यहां से आगे चलोगे, पाई मतलब होता है 180, 180 बटा 3 60। cos 60 का मान कितना आता है, cos 60 का मान आता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 आता है। अब a का मान दो, a किसको माने देखो तो, a किसको माने देखो तो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट निकाले किसके साथ, आई के साथ, नीचे a का मॉड, तो a हमारा इकाई वेक्टर है, a का मॉड 1, आई कैप खुद इकाई वेक्टर है, आई कैप खुद इकाई वेक्टर है, इसका भी मॉड ही होगा, इसका भी मॉड क्या होगा 1। तो फाइनली जो हमारा आएगा 1/2 बराबर x इंटू आई कैप, x इंटू आई कैप, तो आई डॉट आई 1, तो ये x हो जाएगा, x आई कैप इंटू आई कैप, तो 1 हो जाएगा। ये आई डॉट जे 0, ये भी 0, जे डॉट के 0, तो x का मान तो हमारा आ गया है। इसी प्रकार हम y का मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार z का मान निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं। कह रहा था कि एक इकाई वेक्टर है, आई कैप के साथ π/3 बनाता है, जे कैप के साथ कोण बनाता है π/4, और के कैप के साथ जो बनाता है, के कैप के साथ बनाता है एक न्यून कोण थीटा बनाता है। कह रहा फाइंड थीटा, पहले थीटा निकालिए, उसके बाद हम इस लाइन पे भी चर्चा करेंगे।
तो मैंने कहा कि मान लो इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं। मैंने इस वेक्टर को माना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। मानने के बाद बोला कि एक आई वेक्टर है, इसका मॉड कर दिया 1। मॉड 1 करोगे कैसे निकलता, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर एक्स वाई जेड का मान मिले तो मजा आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। जो कोण बना रहा था आई कैप के साथ वो पाई बाई 3 था, तो cos थीटा बराबर थीटा तो पाई बाई 3 है, cos थीटा क्या होता था, दोनों का डॉट और बटा दोनों का मॉड। ए का मान दिया, ए को जो माने थे, और आई कैप नीचे दोनों का मॉड। ए इकाई वेक्टर है, इसका मॉड क्या होगा, ए जो है यूनिट वेक्टर है, समझ दो यहाँ पे इकाई वेक्टर का मॉड 1, आई कैप भी इकाई वेक्टर मॉड 1 हो जाएगा। तुम बोलोगे उसके बाद, और यहाँ पे गुना करोगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, x इंटू 1 तो x, और ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे वाला लिखाएगा नहीं। x का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना y का मान, उसके बाद हम थीटा निकाल लेंगे बहुत आसानी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बतियाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर वाला मिटाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मान याद रखिएगा x का 1/2, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे क्योंकि हम तो मिटा ही देंगे, तो मेरे पास तो रहेगा नहीं, तो आप ही से पूछेंगे। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। आइए, उतना भी आसान नहीं है बाबू जितना आसान समझते हो, ऑब्जेक्टिव थोड़े है उतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन समझते हो। अरे यार अंडू करो, अंडू कहाँ है, ये तो मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया, किसको मैंने मिटा दिया। अंडू करो, यहां से अंडू हो जाएगा। हाँ तो चलो हम यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं, ये सिलेक्ट हो गया, इसको क्लिक कर देते हैं। क्या सिलेक्ट हो रहा है बराबर, चल इसको ऐसे मिटा देता हूं, पेज ही सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे x का मान जो है 1/2 आया है, समझ दो, उसके बाद ही सीख पाएंगे हम इसको। आजा इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, छू देंगे जिसको खत्म हो जाएगा। चलो अब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कोई और बचा है, ये बच गया, ये बच गया। आगे बढ़िए। तो x का मान तो निकाल लिया बच्चों, हम y का मान निकालने जा रहे हैं। तो क्या करोगे, एंड जो एंगल बनाता है, जो वेक्टर ए है, जो कोण बनाता है ना, वो π/4 बनाता है, किसके साथ, जे कैप के साथ। तो इस बार थीटा क्या, π/4, तो cos थीटा तो cos π/4 क्या होगा, दोनों का डॉट, तो किसका किसका डॉट, तो कौन बनाता है कोण, तो ए किसके साथ बनाता है, जे कैप के साथ, तो दोनों का डॉट, तो हो जाएगा ए डॉट जे बटा दोनों का मॉड, मॉड ए डॉट मॉड ए मॉड जे। चलो आगे, cos 45 का मान बताओ, आता है cos 45 का मान, cos 45 का मान नहीं आएगा बोलोगे हम समझते रहे, 1/√2 होता है। इधर देखो, उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो a का मान देना पड़ेगा, a का मान आप यहां से दे दो, इसको नहीं मिटाया इसीलिए। a का मान क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसके बाद डॉट निकालना किसके साथ, जे के साथ, डिवाइडेड बाई a का मॉड, ए हमारा इकाई वेक्टर, ए इकाई वेक्टर मॉड 1, जे का मॉड, जे इकाई वेक्टर कैप है, मॉड इसका मॉड 1/√2 बराबर, राइट हैंड साइड में क्या लिखाएगा, जवाब दीजिए, राइट हैंड साइड में क्या लिखाएगा, जवाब दीजिए, इतना भी कमजोर तुम नहीं हो। चलो हाँ चलिए आगे चलिए, यहां से कुछ पूछे आपसे, क्या होगा उधर, वाई होगा, आपके जवाब सही आ रहे हैं। अरे यार नो 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 नो, कितनी बार एक ही बात बताऊं, सही बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जब गुना करोगे तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जब यहाँ भी गुना करोगे ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे, लेकिन जब जे डॉट जे निकालोगे तो सेम सेम में जो डॉट होता है ना 1 होता है, तो 1 इंटू वाई, तो वाई रह जाएगा, बाकी ये भी आपका 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, तो वाई का मान निकल गया 1/√2, वाई की जो वैल्यू आ गई 1/√2, वाई की जो वैल्यू आ गई, हाँ 1/√2, वाई की वैल्यू 1/√2 आ गई। चलिए बहुत अच्छा, तो x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब हम लोग थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा था, थीटा का मान भी निकाल देंगे। तो चलो मैं अब इसके साथ भी कोण देख ही लेता हूं, x निकाल लिया, y निकाल लिया, अब मेरा मूड है कि z भी निकाल लिया जाए, बाकी बातें बाद में करेंगे, वो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि बोला एंड हेंस, तब कंपोनेंट्स ऑफ a निकालो, एक एक घटक निकालो, क्या निकालना पड़ेगा, एक एक घटक, तो घटक तो मेरे यही ना है x y z, तो x और y तो निकल गए।
अब हमको मान निकालना पड़ेगा जेड का, और जेड का मान निकालने के लिए तीसरे कोण का रुख करना पड़ेगा। एक और कोण मेरे पास बचा हुआ है, 60 हो गया, 45 हो गया, एक और कोण बचा हुआ है थीटा, एक और कोण बचा हुआ थीटा। हम थीटा का रुख करेंगे, ये कट करो। यार ये मिट क्यों नहीं रहा, आज मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको। कहाँ था ये, अब जो है पूरा उल्टा पुल्टा हो गया यार ये बोर्ड हमारा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, इसको हम देख लेते हैं, अभी के अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये खत्म कर दूंगा, इसको मैं छू छू के खत्म कर दूंगा। एक्स का मान निकाल दिया, वाई का मान निकाल दिया, चल कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से सीख। आ जाओ, अब जेड का मान निकालना है, इधर ध्यान देना। एक्स का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया, वाई का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग किया, जेड का मान निकालने के लिए थीटा का यूज करेंगे। तो एंड कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भाई, थीटा एंगल है किसके बीच का, वेक्टर ए और किसके बीच का एंगल है, के कैप के साथ का, के कैप का एंगल थीटा है विथ के कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का डॉट, तो ए डॉट के कैप और बटा दोनों का मॉड, दोनों का मॉड निकालेंगे तो मॉड ए और मॉड के हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर जो आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर जो आ जाएगा, ए का मान दो, ए का मान कितना है देखो तो, ए का मान है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और डॉट में क्या है के कैप। एक सेकंड और इसको ये नीचे फालतू है, चलिए आइए, बटा में जो है, बटा में मॉड है, ए का मॉड यूनिट वेक्टर, ए का मॉड 1, के कैप इसका भी 1, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा का जो मान आ जाएगा, तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा जानते हो, कॉस थीटा का मान आएगा, ये तो 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी आपका 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, तो ये भी जब 0, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 1 दे देगा आपका, ये सॉरी ये 1 देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड, कॉस थीटा का मान कितना आ गया जेड। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या बोलते हैं, एक्स का मान निकाला था, वाई का मान निकाला था और जेड का मान निकाला था। अगर तीनों मान हम लोग यहाँ पे पुट, अगर तीनों मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तीनों मान यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो हमको ये एक्स वाई जेड का मान पुट कर देंगे तो थीटा का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप बोलोगे सही में, हाँ सही में मिल जाएगा, आपको मैं पुट करके दिखाता हूँ। एक्स का मान 1/2 था, वाई का मान 1/2 था और जेड का मान कितना था, cos थीटा फ्रॉम 1। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों मान निकला हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे लास्ट लाइन में, कंपोनेंट भी निकालेंगे, थीटा भी निकालेंगे, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान आ चुका है। चलिए साहब, ये तो फिर ऐसे मैं चुन रहा हूं, लेकिन ये मिटेगा तो नहीं मिटेगा, देखो कोशिश करते हैं। क्या देता है यार, लॉक छुड़ाते हैं तो कैसा दिखता है, लॉक छुड़ा दिया, फिर गायब हो जाएगा पूरा, ओहो, फिर अनडू कर दो, छोड़ दो, ऐसे मिटाते हैं, ये इरेजर इसको चुनते हैं, इसी से मिटेगा। चलो आ जाओ, यहां से आगे चलते हैं। एक्स वाई जेड तीनों का मान आपको याद रखना है, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी तक 3 ही क्वेश्चन हुआ है, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि समझने लायक सवाल है। तीनों के साथ हमने एंगल निकाल दिया था। अब यहां से आगे चलो, फ्रॉम 1 लिख दो इक्वेशन 1 से। अब आप बताओ इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। अभी अभी आपने x का मान निकाला था 1/2 का स्क्वायर, अभी अभी आपने y का मान निकाला था 1/2 का स्क्वायर, अभी अभी आपने z का मान निकाला था, z का मान क्या था, cos थीटा का स्क्वायर बराबर 1। तुम बोलोगे अब सर 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको जोड़ के उधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, 4 बार में लगेगा माइनस 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगाओगे तो 1 बार में लगेगा 1, यहाँ 2 बार में लगेगा -2। अब यहाँ पे तुम बताओ 2 बार में लगेगा, घटा दिया है, तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, स्पेस तो मेरे पास है नहीं,
मैं ये लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा 4 में से 3 गया 1/4, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। कॉस थीटा का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। कॉस थीटा का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। और कॉस थीटा का मान जब 1/2 आएगा, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि बोल रहा है न्यून कोण। तो जब न्यून कोण रहेगा तो न्यून, अगर थीटा न्यून कोण है तो न्यून कोण मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कौन सा होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। कॉस थीटा का मान 1/2 आएगा। और अगर कॉस थीटा का मान 1/2 आया, यहां से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा आगे ऊपर कर दिया है। तो यहां से cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का मान 1/2 आएगा। और अगर cos थीटा का मान 1/2 आया, -1/2 नहीं आएगा। तो ऐसे तो स्क्वायर हटाओगे तो दोनों मान आएगा, प्लस भी माइनस भी। लेकिन बोला थीटा न्यून कोण है, तो न्यून कोण रहेगा तो न्यून कोण रहेगा पहला क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट में cos प्लस देगा। जब cos हमारा प्लस देगा तो बताओ न्यून को, cos हमारा प्लस या प्लस देगा, प्लस से बनना चाहिए हमको। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि न्यून कोण बोला, थीटा न्यून कोण है। सुनो मेरी बात को, थीटा न्यून कोण तो हर हाल में प्लस देना चाहिए क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में, तो माइनस तो आप लिख भी नहीं सकते। तो cos थीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया? cos थीटा का मान आ गया 1/2। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर? अब कुछ मत करो, cos थीटा का मान 1/2 आ गया। अब यहां से थीटा का मान निकालो। थीटा का मान निकलेगा cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 किसका मान है? जानते हो कितना डिग्री का मान है ये? कितना डिग्री का मान है ये? 60 का मान है। तो थीटा का जो मान आया वो कितना आया? π/3 आया है। सवाल का एक और हिस्सा था कि हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए का कंपोनेंट निकालो। तो ए हमने किसको माना था? ए माना था हमने xi कैप, yj कैप, z के कैप को। इसमें जो x y z जो आपको दिखाई देता है ना, इसी को कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ए जो हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए के जो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? सिंपल है, ए के कंपोनेंट हो जाएंगे आपके x y और z। तो x का मान कितना था? 1/2। y का मान क्या था? 1/√2। और z का मान, z हमारा क्या था आपको याद है? z हमारा cos थीटा था। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। फाइनली ये हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर भी होगा। तो मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा है क्या यार? दिख ही नहीं रहा है। अच्छा रुक जाओ, फिर से बता दूंगा, फिर से बता देता हूं। हमको खाना बनाना है, खाना बना लेना। क्लास कब तक चलेगा? थोड़ा देर और। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूं यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। cos थीटा बराबर 1/2 स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नीचे ही कर देता हूं उसको, मैं नीचे ही कर देता हूं, मैं नीचे ही फिर करके बना लेता हूं। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका cos थीटा का मान कितना है? 1/2। cos थीटा का मान 1/2 आ गया। तो यहां से थीटा का मान निकाल देंगे। थीटा का मान कितना आ जाएगा? अगर cos थीटा 1/2 है, मैं इधर निकाल देता हूं, तो थीटा का मान कितना आएगा? cos थीटा आ गया आपका 1/2 आ गया है। 1/2 है तो थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 करोगे किसका मान है? 60 का। तो थीटा का मान 60 आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। कहता है एंड हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए का कंपोनेंट निकालिए। ए का कंपोनेंट क्या है? x by z। तो ए का कंपोनेंट निकालेंगे, मैं इधर आके लिख देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ ए का जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट्स ऑफ ए का जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? x by z। तो x का मान कितना आया था? 1/2। y का मान कितना आया था? 1/√2। और z का मान क्या था? z का मान था cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या है? 60। तो cos 60 का मान 1/2। ये हुआ आपका पूरा आंसर। आधा यहाँ पे खत्म हो गया, आधा यहाँ पे खत्म हो गया। बता दिया है। वीडियो को एक बार फिर से बैक करके चला लोगे, 1-2 बार देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पेस की कमी थी इसलिए हमको इधर लिखना पड़ा। cos थीटा बराबर 1/2 तक तो हम आ ही गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया? थीटा का मान निकाला। थीटा का मान ही पूछ रहा था, फाइंड थीटा। उसके बाद बोला कंपोनेंट निकालो एक का, यानी x by z निकालो। x का मान तो आप निकाल ही किए थे। x का मान कितना आया था? 1/2। y का मान कितना था? 1/√2। z का मान क्या था? cos थीटा। तो cos और थीटा डालोगे π/3, cos π/3 का मान भी आएगा 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे अब ज्यादा समय देते हुए नहीं, हम लोग अगले पेज का रुख करते हैं। थोड़ा सा बैक करके देखोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, बिना रुके हुए आगे चलना है।
अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल, ये अच्छे समझ में आ जाएगा, इसमें ये भी नहीं बोलोगे सर हिंदी कीजिए, क्योंकि हिंदी में ही लिखा हुआ है। करा प्रूव दैट, साबित करो a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी। बहुत अच्छा बनेगा ये, मजे से बनाना है इसको। चलो आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है बाबू, a क्रॉस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में 2 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर के लाइक प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाओ, a से क्रॉस करो इसको तो हो जाएगा a क्रॉस a। अब a से क्रॉस करो इसको, a से दोनों को, a क्रॉस a, फिर a से b को तो a क्रॉस b, a क्रॉस b, a से दोनों को कर दिया, a को a से किया a क्रॉस a को b से किया a क्रॉस b, इतना तो आ गया। a को a से कर दिया और a को b से कर दिया। अब b को a से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, b को a से करोगे तो b क्रॉस a, फिर माइनस प्लस, b को a से कर दिया तब b को b से करोगे, b को b से करोगे, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा b क्रॉस b। भाई साहब ये जो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि a क्रॉस से 0 होता है, वेक्टर 0 प्लस a क्रॉस b। और मैं एक बात बोलूं, मैं इसका दिशा बदल देता हूं, इसका दिशा बदल देता हूं, जैसे दिशा बदलूंगा चिन्ह भी क्या होता है, बदल जाता है। आपको बताए थे कि दिशा बदलने पे इसका साइन चेंज होता है, तो माइनस से क्या होगा प्लस a क्रॉस b, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर 0, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, तो a क्रॉस b और a क्रॉस b, कुत्ता कुत्ता दो कुत्ता, तो 2 a क्रॉस b इज इक्वल टू RHS। 2 नंबर का सवाल ऐसा ऐसा ही पूछेगा, मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो तुमसे नहीं छूटेगा। ऐसा सवाल डाउट में पूछा है और ऐसा सवाल क्रॉस में भी तो पूछ ही सकता है, कैसे बनेगा सो देख लो। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, पहले a से क्रॉस करो दोनों को, a क्रॉस a, फिर a से b को करो a क्रॉस b, फिर b को a से करो b क्रॉस a, b को b से करो b क्रॉस b। क्रॉस में सेम रहेगा तो 0 हो जाता है, ये भी 0 ये भी 0, ये a क्रॉस b। अब यहाँ पे b क्रॉस a लिखा हुआ है, मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इससे क्या होगा प्लस हो जाएगा, जैसे दिशा बदलोगे प्लस हो जाएगा, और इसकी ये उल्टा हो जाएगा, a क्रॉस b और a क्रॉस b, कितना a क्रॉस b 2a क्रॉस b, ये तो लाना था। ब्रैकेट आपकी मर्जी पे दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे सही रहेगा, कुछ राइटर बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं। तो चलो मुझे लगता है समझ में आ गया, कमेंट करो, 4 कमेंट करो जल्दी से। हाँ वो बता दिए थे, फिर से दिखा दिए थे, नहीं दिख रहा था। गुड इवनिंग। चलिए वो क्लियर लिख दिए थे हम, हाँ वो क्लियर लिख दिए थे, समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2 नंबर का आएगा बाबू, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। कैलकुलस का पी बाई क्यू, मनीष अरे बाबू आएगा, सबका पी बाई क्यू ही अब लाने वाले, आप टेंशन मत लो, आप केवल वेक्टर पढ़ लो मन से, उसके बाद पी बाई क्यू ही आएगा। इतने अच्छे से वेक्टर पढ़ा दिया हूं कि कभी भी उलट पुलट कर देखोगे पूरा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा कंप्लीट वेक्टर। चलो आ जाओ, चौथा सवाल हो गया, कुछ और सवाल करते हैं। 5वां सवाल, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। वाह वाह वाह, 2018 में आया हुआ था, 2018 में ये सवाल आया हुआ था, आपसे पूछ सकता है ये सवाल, करा लैम्डा निकालो और म्यू निकालो, यदि ये दोनों का जो क्रॉस है वो कितना है 0 है। लैम्डा निकालना म्यू निकालना, मात्र 12 को सवाल इसमें दिया है बाबू, तो 12 में तो 6 हमारा अभी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के 6 भी देखेंगे। तो कह रहा लैम्डा और म्यू निकालो अगर इन दोनों का जो क्रॉस है वो कितना है 0 है। चलो आगे बढ़ाओ, क्रॉस कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, तो लिखते हैं आई जे और के, उसके बाद पहले का कंपोनेंट 2 6 27, दूसरे का कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू, बराबर दिया हुआ 0 वेक्टर। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, कह रहा लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए, लैम्डा और म्यू ज्ञात करो। फाइंड मतलब होता है ना, फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना, तो लैम्डा और म्यू को यहाँ पे ज्ञात करना है, और ये दोनों का क्रॉस दिया हुआ है 0। तो चलो क्रॉस कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, आई जे के, पहले का कंपोनेंट और फिर दूसरे का कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्रॉस का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 0 वेक्टर दिया हुआ है। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूं, कैसे बनेगा, आई भी लिखेंगे और जे भी लिखेंगे और के भी लिखेंगे, होशियार तो तू हो ही ना, तो साइन प्लस माइनस प्लस, ये साइन हो गया प्लस माइनस प्लस। अब देख बाबू इधर दिया हुआ 0 वेक्टर, अब आई के साथ क्या लिखाएगा, आई का खड़ा आई का पड़ा गायब, आई का खड़ा पड़ा गायब, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा,
6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, वो आई कैप के साथ लिखाएगा। जे कैप के साथ कौन लिखाता है, तो जे का खड़ा और जे का पड़ा छिपा दो, 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27। अब देखो प्लस के साथ क्या लिखाएगा, के साथ लिखाएगा के का खड़ा के का पड़ा गायब, के का खड़ा के का पड़ा गायब करोगे तो जानते हो क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर क्या दिया है, 0। तो वेक्टर 0 तभी मिलेगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। इसका मतलब ये है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0, समीकरण 1। ये भी 0 होना चाहिए, तो 2 म्यू माइनस 27 ये भी क्या होना चाहिए, 0। और ये समीकरण 2, और ये भी 0 होना चाहिए तब ना 0 आएगा। अगर 0 नहीं हुआ तो 0 आएगा कैसे, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तीनों कंप्लीट 0 होना चाहिए, तब बनेगा 0 0 0 0 बना देगा। 0 बनने के लिए जरूरी है कि सभी कंपोनेंट इसके क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलो इसको भी 0 करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, इसको इक्वेशन 3। हमसे बोला था लैम्डा और म्यू निकालो, यहां से चांसेस कम है यार, मिक्स है, यहां से मिल जाएगा म्यू, यहां से मिल जाएगा लैम्डा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या बनेगा बाबू, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो 2 लैम्डा बराबर 6 और लैम्डा का मान 3 आ जाएगा। चलो इससे लैम्डा मिल गया, इसको हल करोगे तो म्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या कहता है, कहता है 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। तो 2 म्यू बराबर क्या आएगा, 27, और यहां से म्यू का मान मिल जाएगा, म्यू का मान 27/2। तो दोनों मान तो अलग अलग निकले, लेकिन परीक्षा में कैसे लिखाएगा, परीक्षा में फाइनली ऐसे लिखाएगा, लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2। दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, दोनों को एक जगह लिखेंगे। और उम्मीद है आप सब लोग से, सब लोग बढ़िया करोगे, अच्छा से अच्छा नंबर लाओगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करो। सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव यूट्यूब पे जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव वाला टीचर मिल जाएगा, 5 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव वाला टीचर जल्दी नहीं मिलता। तो सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो। वेक्टर को छोड़ने लायक चैप्टर नहीं, इससे बहुत क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो कई 18 का सवाल था, कह लैम्डा निकालो और म्यू निकालो। एक बच्चा पीवाईक्यू करवाने बोल रहा था ना, वेक्टर का पीवाईक्यू है, लैम्डा और म्यू निकालने के लिए बोल रहा था, 18 का सवाल है। दोनों वेक्टर का जो क्रॉस है वो 0 वेक्टर दिया हुआ है। तो मैंने पहले इसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है, आई जे के पहले का कंपोनेंट और दूसरे का कंपोनेंट बराबर क्या बोल रहा है, 0 वेक्टर बोल रहा है। तुम बोलोगे अब सर कैसे निकलेगा, तो तीनों लिखाएगा, आई लिखाएगा, जे लिखाएगा और कौन लिखाएगा, के। आई के साथ क्या लिखाएगा बाबू, आई का खड़ा भी छिपा देंगे और आई का पड़ा भी छिपा देंगे। आई का खड़ा आई का पड़ा छिपा देंगे तो बचेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, गुना करके लिखेंगे। उसका जे के साथ जे का खड़ा जे का पड़ा छिपा देंगे। अरे यार क्या होता है, जे का खड़ा और जे का पड़ा छिपा देंगे, जे का खड़ा और जे का पड़ा। तो जे का खड़ा पड़ा छिपाओगे तो आएगा 2 म्यू माइनस 27, के साथ के का खड़ा पड़ा छिपाएंगे 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर दिया हुआ 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम तभी 0 कर पाएंगे जब तीनों 0 होगा, तब ना तीनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, तब ना 0 आएगा। तो तुम बोलोगे तब सर, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तीनों का तीनों 0 के बराबर ही होना चाहिए, तब ना 0 आएगा। पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। अब इसको 0 कर लिया। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, क्या सेलेक्ट हो जाता है यार बार बार। मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, उस बात को ध्यान से सुनना है। मैं जो तुमसे बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। अगर ये हमारा 0 है तो इससे लैम्डा म्यू का मान एक समीकरण से नहीं निकलेगा, ऐसे से 2 समीकरण चाहिए। लेकिन यहां से म्यू का मान डायरेक्ट आएगा, यहां से लैम्डा का मान डायरेक्ट आएगा। मैंने लिखा फ्रॉम 3 और 3 से लैम्डा का मान डायरेक्ट निकाला और 2 से मैंने म्यू का मान डायरेक्ट निकाला है। तो चलो बच्चों, अगर समझ में आ गया हो तो 5 कमेंट करोगे सभी भाई, कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करोगे अगर समझ में आ गया हो तब, जल्दी। चलिए क्लास कब तक चलेगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 12 था तो 6 कम से कम कर लिया जाए आज। वेक्टर का 2 नंबर वाला सर वीवीआई, ठीक 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 है, जरूर जरूर जरूर। मनीष सर जी आप सैड लग रहे हैं, सैड कब लगते हैं बताओ। दिन भर काम करता हूं आप लोगों के लिए,
रात में नाइट क्लास भी लेना पड़ता है, तो मेहनत कर रहा हूँ केवल इसलिए कि आप थोड़ी अच्छी उम्मीद है आप बढ़िया कर जाओ। बढ़िया कर जाओगे तो हमारा सारा सैडनेस, सारा थकान खुशी में बदल जाएगा। तो आप थोड़ा बढ़िया करो, मेहनत करो। हाँ, शत्रुघ्न नहीं क्लोज करिए। क्या क्लोज करवा रहे शत्रुघ्न? हाँ, शुभम लव यू सर, लव यू ऑल बाबू। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन रहा तो कर लेंगे, और अगर बड़ा क्वेश्चन रहा तो उसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में, तो 6 आज हो जाएंगे और 6 जो है अगले क्लास में लगा देंगे। कहोगे तो मैं एक ही बार में सब खल्लास कर दूंगा, लेकिन उतना आप समझ नहीं पाओगे जितना बता दूंगा, तो इसलिए आगे चला जाए। छठा सवाल। हाँ, ये सवाल यार, ये सवाल जो है कह रहा है गिवन दैट ए डॉट बी बराबर 0 एंड ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। कहता व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बारे में तुम क्या कह सकते हो, ये बात पूछ रहा है। दिया हुआ है ए डॉट बी बराबर 0। क्या दिया हुआ है? ए डॉट बी बराबर 0। तो बाबू आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर 0। इसका मतलब क्या है? या तो मॉड ए 0, या तो मॉड बी 0, या तो कॉस थीटा 0। और अगर मॉड ए 0, किसका मॉड 0? 0 वेक्टर का, ए बराबर 0। मॉड बी 0, मॉड 0 तो बी वेक्टर 0, या तो ए 0 या तो बी 0, कॉस थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तब ना 0 आएगा। इसका मतलब या तो ए 0 वेक्टर है, या तो बी 0 वेक्टर है, या ए परपेंडिकुलर है बी का। 90 डिग्री का मतलब तो यही होता है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, या तो ए 0 या तो बी 0 या तो ए परपेंडिकुलर बी का। एक और बात दिया हुआ है, एक और बात दिया हुआ है, ए क्रॉस बी बराबर 0। ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 0। ए क्रॉस बी का अगर 0 है तो ए क्रॉस बी का मॉड भी 0 होगा। तुम बोलोगे इससे क्या फायदा होगा? फॉर्मूला लगा लेता हूं मॉड वाला, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर 0। अब तुमसे एक बात करता हूं, इसका मतलब या तो मॉड ए 0, या तो मॉड बी 0, या तो साइन थीटा बराबर 0। तीनों में कभी 0 हो सकता है। यहाँ पे या लगा दो यार, यहाँ भी या लगा दो, सभी जगह या लगा देना। या मतलब कॉमा तो कुछ और ही हो जाएगा, सब जगह या लगा देना। हाँ, इंग्लिश में और। तो कह रहा है कि मॉड ए 0 मतलब ए 0 वेक्टर था, क्योंकि 0 वेक्टर का मॉड ही 0 होगा। मॉड बी 0 तो बी भी 0 वेक्टर था, या साइन थीटा 0। तो साइन थीटा 0 मतलब ये हुआ साइन थीटा 0, मतलब थीटा का मान भी कितना होगा? 0। या फिर 180 भी उठा सकते हो, थीटा 0 या 180। 180 में 0 होता है। तुम बोलोगे आप सर यहां से कह सकते हैं कि हमारा ए 0 था, या वेक्टर बी 0 था, या थीटा 0 है, तो दोनों से भी चलेगा, ऐसे चलेगा ना, पैरेलल होगा तब ना थीटा 0 होगा या 180। तो यहाँ पे कह सकते हो ए वेक्टर जो है पैरेलल है किसके? बी वेक्टर का। अब कंक्लूजन, जो निष्कर्ष उस पे चर्चा करते हैं, क्या निष्कर्ष होगा। अब देखो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, ऐसा तो संभव है नहीं कि लंब भी रहे और आपका जो है पैरेलल भी रहे, ये तो होगा नहीं। जो कॉमन सॉल्यूशन है वही आंसर होगा। यहाँ पे बोल रहा है लंब है, ऐसे ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला लंब है, और यहाँ पे बोल रहा है समांतर है, ऐसे। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो लंब होगा तो समांतर नहीं होगा, और अगर समांतर हुआ तो लंब नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा है। निष्कर्ष ये है कि आपका वेक्टर ए बराबर 0 है, या फिर वेक्टर बी बराबर 0 है। यही निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। ये निष्कर्ष आपका नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही साथ लंब भी नहीं हो सकता है, और एक ही साथ क्या बोलते हैं, समांतर और लंब दोनों नहीं हो सकता। बोल रहा था कि ये दोनों एक ही वेक्टर, ये जो रिजल्ट है ए और बी सेम वेक्टर के लिए दिया हुआ है, तो उनका डॉट भी 0 है, उनका क्रॉस भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए 0 है, या तो बी 0 है, या तो दोनों वेक्टर 0 है। लेकिन ये वाला केस नहीं चल पाएगा। ये केस इसलिए नहीं चलेगा, अगर लंब हुआ तो समांतर नहीं होगा, समांतर हुआ तो लंब नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
मुझे लगता नहीं रिपीट करने की आवश्यकता है, जो दिया हुआ था वो मैंने लिखा है, a डॉट b बराबर 0, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0, और यहाँ से ये 0 किया तो वेक्टर 0 हो गया, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री आएगा तब ना 0 होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री आता है तो ए लंब हो जाएगा बी पर, दोनों एक दूसरे पे लंब हो गए, थीटा दोनों के बीच का कोण है, तो ये मैंने निकाला। यहाँ से a क्रॉस b बराबर 0 था, फॉर्मूला लगाया हमने, या तो a 0 या b 0 या साइन थीटा 0, तो थीटा 0 आएगा या 180 भी आ सकता है, तो थीटा 0 या 180, लेकिन 0 डिग्री का एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल हो, 0 डिग्री का एंगल हो, 0 डिग्री का एंगल हो या 180 डिग्री का एंगल हो, दोनों ही केसेस में हमारे जो वेक्टर होंगे ना वो पैरेलल होंगे, तभी आपका 0 या 180 का कोण बनेगा। तो अब बताओ a 0 या b 0 या a पैरेलल b, a 0 या b 0 या a परपेंडिकुलर b, तो ये दोनों बात तो समझ में आती है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि एक साथ ये दोनों घटना घटेगी कैसे, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब कह रहा है कि a डॉट b भी 0, a क्रॉस b भी 0, मतलब पैरेलल भी परपेंडिकुलर भी, ये वाला घटना नहीं होगा। यहाँ से स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि आपका a 0 है या फिर b 0 है, वो मैंने यहाँ पे निकाल कर लिख दिया है। अगर बात समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में 7 कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ चलिए, इंडियन फैन क्लब, थैंक यू सर फॉर दीज क्लासेज, वेलकम वेलकम। बबलू सर जी नहीं समझे, एक बार समझा दीजिए। कल का क्लास लगता है आपने नहीं किया है, कल वाला क्लास थोड़ा रिपीट करके देख लो, वहां से फॉर्मूला उठाए, दिया हुआ है कि a डॉट b 0 है, तो a डॉट b 0, a डॉट b का फॉर्मूला मार दिए हम, या तो ये अब जानते हो आप तीन संख्याओं को गुना किया 0 आ गया, तो या तो पहला 0 या तो दूसरा 0 या तो तीसरा 0, अब यहाँ से a 0 आ गया, यहाँ से b 0 आ गया, यहाँ से cos थीटा 0, तो थीटा का मान 90 तब ना 0, मतलब अगर थीटा का मान 90 है तो ये 90 क्या है, 90 जो है दोनों के बीच का कोण है, और दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब आपका a और b दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब है, तो पहला से ये केस आया। यहाँ पे क्रॉस वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, तो यहाँ से आया a 0 b 0 या थीटा 0 या 180, तो थीटा अगर 0 है या थीटा 180 है तो हमारा वेक्टर पैरेलल होगा, पैरेलल वाले केस में जो कोण बनता है, तो कोण तो यहाँ बन ही नहीं रहा, ये 0 डिग्री हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमसे बोला कि दोनों घटना घट रही है, तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाल दो, किसके बारे में, ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष आपका है, तो अब दोनों घटना घट रही, डॉट भी 0 क्रॉस भी 0 है, तो एक साथ तो पैरेलल परपेंडिकुलर होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल होगा तो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे होगा, तो दोनों घटना एक साथ तो घटेगी नहीं, तो इसका मतलब ये था या तो इसमें a 0 था या फिर क्या था, b 0 था। a और b के बारे में एक निष्कर्ष हमने निकाला है, और कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता यहाँ पे, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो आज हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, अगले 6 क्वेश्चन जो है इनको कल के लिए रखते हैं। थैंक यू सर, लव यू सर राहुल, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। शुभम आप बहुत अच्छे हैं सर, लव यू सर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ललन लव यू ऑल। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है आपको समझाने में, अगर हमारी ओर से कोई कमी रह गई है तो आप अगले दिन भी रिपीट कर सकते हो सवाल को, मैं बैक करके बता दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज को नहीं समझ पाए, छूट गया, तो आप प्लीज वीडियो को बैक करके देखना, आपको फायदा देगा। और नोट्स जरूर बनाइए, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 6 के 6 सवाल के नोट्स जरूर बनाइए। गिवन का मतलब होता है दिया गया है, आप नोट्स हिंदी में भी बना सकते हो। तो चलो, अगर मैं आप लोग को ज्यादा भयानक दिख रहा हूँ तो गुड नाइट सभी लोग को। सब लोग अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, खाना खाना है, फिर पढ़ना, तब तक पढ़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा नहीं हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने और भी दोस्तों को क्लास के बारे में बताइए, लेकिन ये बात मैं अब 2 दिन नहीं बोलूंगा, वेक्टर समाप्त होने के बाद ही बोलूंगा, उसके बाद वीवीआई कॉन्सेप्ट आएगा उसके लिए बोलूंगा। खैर, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, अब 2 दिन के बाद केवल वीवीआई कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट सभी लोग को, गुड नाइट सब लोग को, बाय बाय।